महाभारत। जिस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसे तुम एक खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? धर्म की बात न कीजिए भ्राताश्री, धर्म की बात न कीजिए। धर्म वो तोता नहीं है जो वही बोलता रहे जो आप उसे सिखाते रहे। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं पाल सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए है और उनसे भी बाहर है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री। जलाशयों में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री। वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है भ्राताश्री। और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म ही था भ्राताश्री। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव अपने पुत्रों के शवों को नहीं समेट पा रहा है? यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते भ्राताश्री, तो इस समय केवल अपने पुत्रों के शवों को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप राजा नहीं, आप केवल एक पिता सिद्ध हुए हैं भ्राताश्री, केवल एक पिता। और यही हस्तिनापुर और आप दोनों ही का दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से धक्के मरवा के धर्म को अपनी राज्यसभा से बाहर निकलवा दिया। हे भ्राताश्री, धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं है और आपने देश का विभाजन किया। धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी हुई दीवार को गिराने का नाम है और आपने यही नहीं किया। धर्म मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता। हे भ्राताश्री, धर्म आपके लिए एक कड़वा सत्य है। आज भी उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ नहीं खोया है। कड़वे सत्यों के भक्त, अब मेरे पास मेरे प्रिय जनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया है? अभी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी आपके पास आपकी अंतर आत्मा है भ्राताश्री, आपकी अंतर आत्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयत्न कीजिए और इस राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख चीख कर कहिए कि ऐ हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू विदुर, जो मेरे 100 पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया? वो क्यों आता भ्राताश्री? आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो केवल 100 पुत्र खोए हैं।
किंतु हस्तिनापुर ने तो अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जिन 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर ही के पुत्र थे। भ्राताश्री। क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा विदुर? क्या धर्म मुझे अपने पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है, और उस जलधारा में हर खेत, आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति, सभी को उसकी प्यास पर जल देता है। किंतु वो जलधारा किसी की संपत्ति नहीं। पुत्र से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य अवश्य है, किंतु धर्म का कोई पुत्र यह परिवार होता ही नहीं। आपने यही नहीं सोचा? आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि यह अंगार नहीं, चंद्रमा है, और वो अपने चाहने वाले पिता की बात क्यों न मानता? हे भ्राताश्री, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं में एक अंगार बन गई, और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया। हे भ्राताश्री, वो आपकी महत्वाकांक्षा थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र तक ले गई। और इसीलिए हे भ्राताश्री, इस युद्ध के लिए इतिहास आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। आप वो अतीत हैं भ्राताश्री, जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी। तुम बात तो सदैव ही की भांति कड़वी बोल रहे हो विदुर, किंतु तुम्हारे स्वर आंसुओं से भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? मेरे स्वर आंसुओं से भीगे हुए इसलिए लग रहे हैं भ्राताश्री, क्योंकि मैं रो रहा हूं। मेरी एक विनती है भ्राताश्री। कहो अनुज, क्योंकि अब तो मुझसे कुछ कहने वाला कोई रह ही नहीं गया है। क्या चाहते हो? विजयी पांडु पुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं। चरण स्पर्श के लिए आए तो उन्हें आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कीजिए। हे विदुर, हस्तिनापुर भी रोती बिलखती आंखों का एक वन ही लग रहा होगा। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं भ्राताश्री, और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलिए और उसे स्थान ग्रहण करवाने के उपरांत बीते हुए समय के अंधकार में चले जाइए। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा के टुकड़ों को समेटना आरंभ कीजिए भ्राताश्री। भाभी और राजमाता कुंती ने भी आपके साथ ही हस्तिनापुर त्यागने का निर्णय लिया है। मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता विदुर, मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता। उन दोनों का सामना किए बिना तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता भ्राताश्री। यही आपका दंड भी है और आपका प्रायश्चित भी। वे दोनों ऐसी माताएं हैं भ्राताश्री, जो रणभूमि कुरुक्षेत्र के दोनों छोरों पर
अपने अपने भाग का शव लिए खड़ी है। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपको यह ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का आपके साथ होना ही तो आपको यह बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी।